इस अजीम काम के लिए आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी सल्तनत के दौरान बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा की नए सिरे से तामीर का इरादा फरमाया। इस अजीम काम के लिए आपने हजारों जिन्नातों को काम पर लगाया, क्योंकि वे इंसानों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर और भारी पत्थर उठाने की सलाहियत रखते थे। जब मस्जिद की तामीर का काम अपने आखिरी मरहले में था, तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी वफात का वक्त नजदीक महसूस हुआ। आपको ये फिक्र हुई कि अगर जिन्नातों को मेरी मौत का इल्म हो गया तो वे काम छोड़कर भाग जाएंगे और बैतुल मुक़द्दस की तामीर अधूरी रह जाएगी, क्योंकि उस जमाने में जिन्नात ये दावा करते थे कि वे गैब का इल्म रखते हैं। आपने अल्लाह से दुआ फरमाई कि आपकी मौत को उन जिन्नातों से छुपा लिया जाए, ताकि उनका ये झूठा दावा भी गलत साबित हो जाए। रमजानुल मुबारक का ही वो दौर था जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी मखसूस इबादतगाह मेहराब में दाखिल हुए। आपने इबादत की नीयत बांधी और अपने लफ्जों में रूहानियत समेटे हुए अपने आसा के सहारे टेक लगाकर खड़े हो गए। इसी हालत में अल्लाह के हुक्म से मलकुल मौत के फरिश्ते ने आपकी रूह कब्ज कर ली। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए कि रूह निकलने के बाद भी आपका जिस्म मुबारक उसी लाठी के सहारे अपनी जगह पर जमा रहा। नीचे मैदान में हजारों जिन्नात काम में मसरूफ थे और ऊपर खिड़की से उन्हें ऐसा महसूस होता कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े होकर उन्हें देख रहे हैं। वे खौफ और अदब की वजह से दिन रात काम करते रहे। रिवायतों में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी तरह 1 साल तक मुसलसल खड़े रहे। न आपके जिस्म मुबारक में कोई तब्दीली आई और न ही आपका तवाजुन बिगड़ा। जब मस्जिद की तामीर पूरी तरह मुकम्मल हो गई, तब अल्लाह के हुक्म से जमीन के कीड़ों ने आपकी लकड़ी को अंदर से खाना शुरू किया। जब लाठी अंदर से खोखली हो गई और वो बोझ न उठा सकी, तब वो टूट गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुबारक जिस्म जमीन पर तशरीफ ले आया। तब जाकर जिन्नातों और इंसानों को मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी तो बहुत पहले ही वफात पा चुके थे। कुरान पाक इस वाक़ये की तस्दीक करते हुए फरमाता है कि अगर जिन्नातों को गैब का इल्म होता तो वे इतनी मुशक्कत और जिल्लत भरे काम में इतने दिनों तक मुब्तला न रहते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हमें सिखाता है कि मौत हर जानदार को आनी है, चाहे वो कितनी ही बड़ी सल्तनत का मालिक क्यों न हो। रमजान के इस पाक महीने में ये वाक़या हमें अल्लाह के सामने झुकने और उसकी बंदगी में डूबे रहने का सबक देता है। हजरत सुलेमान